welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss कि अगर आपने कैट के फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक कर दी है, राइट? सो द डेट टुडे इज 16th of September. अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की है कैट के फॉर्म में, सो यू हैव एन ऑप्शन टू फिल द फॉर्म अगेन टिल 20th of September 5 PM, राइट? बट काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी है कि सर कैट हमें एक एडिट विंडो का ऑप्शन देता है जहाँ पे यू कैन लॉग इन अगेन एंड यू कैन एडिट योर फॉर्म, राइट? सो मेनली जो क्रिटिकल चीज़ें होती है फॉर्म में वो क्या होता है, आपका नेम, राइट? नेम के बाद मदर नेम, फादर नेम इज इंपॉर्टेंट, बट उससे इंपॉर्टेंट होता है आपके मार्क्स, जहाँ से आपका कंपोजिट स्कोर बनेगा, है ना? आपका स्कूल नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आपका बोर्ड कौन सा है और आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स आए हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, है ना? जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है बट उसके अगर आपको बोर्ड मार्क्स दे रहा है, यू हैव टू इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन यू हैव टू फॉर्म द परसेंटेज बेस्ड ऑन दैट, राइट? सेकेंड पॉइंट इज कि 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर आपने ऊपर नीचे करे हैं, राइट, दोज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, प्लीज मेक द करेक्शंस, राइट? थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपने अपना वर्क एक्स, है ना, एक आधे महीने का ऊपर नीचे है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बट एक आधे महीने का ऊपर नीचे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट फिर भी आई विल ऑलवेज एडवाइज कि उसको सही करो। उसके बाद इतनी डिटेल्स मैटर नहीं करती, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल कि आपकी इंटरव्यू की टेस्ट सिटी कौन सी है एंड आपने क्या सारे कॉलेज सिलेक्ट किए हैं या नहीं। टेक्निकली आपने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, चाहे आप वो प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं वो बाद में देखेंगे, बट सिलेक्ट ऑल में ये एश्योर हो जाओगे कि आपका कुछ भी मिस नहीं हो रहा। और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको बहुत ध्यान से भरनी है। द रीजन फॉर दैट इज कि जब इंटरव्यू प्रेफरेंस, राइट, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है। द रीजन फॉर दैट कि मार्च अप्रैल में जहां पे आप होगे, है ना, आपको 100% यही होता है कि जो फर्स्ट आपकी सिटी है वो मिल जाती है। इन एक्सट्रीम केसेस सेकंड सिटी मिलेगी, बट ये फर्स्ट या सेकंड में से आपको एक सिटी मिल जाएगी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इट्स वेरी हार्ड टू चेंज दैट सिटी। अगर आप वहां पे उस टाइम नहीं हुए तो यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, है ना, अगेन एंड अगेन। आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, देन यू हैव टू बुक द फ्लाइट टिकट्स या ट्रेन से या जो भी, तो इट विल बिकम कम्बरसम एंड समवट टायरिंग ऑल्सो, राइट? तो नाउ वी विल डिस्कस की what is this edit window option, what you can do in the edit window and how you should go for it. तो edit window में ना काफ़ी चीज़ें चेंज नहीं होती, बहुत लिमिटेड सी चीज़ें चेंज होती हैं, और वो भी वो चीज़ें चेंज होती हैं जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो आपकी फ़ोटो, एक सिग्नेचर और एक आपकी टेस्ट सीरीज प्रेफरेंस, है ना, जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। ये तीन चीज़ों के अलावा यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन एनी कॉलम इन एनी सेक्शन। तो आपको सिर्फ तीन चीज़ें एडिट करने का चांस मिलेगा। फर्स्ट इज कैट की जो अपने टेस्ट सिटी है जहाँ पे आपका एग्जाम होगा ऑन द 24th of November, वो आप चेंज कर सकते हो उसकी प्रेफरेंस। सेकेंड इज आपकी फ़ोटो, थर्ड इज आपका सिग्नेचर, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस कि कितना मैटर करती है ये चीज़ें। देखो, फोटो में जनरली इट इज एडवाइज कि आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन द 6 months। बट आप कोई भी फोटो लगा दोगे, योर कैंडिडेचर विल नॉट बी रिजेक्टेड अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ एक्सट्रीम ही लगा दिया, फोटो ही नहीं लगाई, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अगर आपने एक आधे साल पुरानी फोटो लगाई हुई है, राइट, पता लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले की फोटो लगाई है, 1-2 साल पहले की फोटो लगाई है, वो चल जाएगी, बैकग्राउंड कुछ भी हो चल जाएगा। तो यू रियली डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस टू योर फोटो। सिग्नेचर में भी चेंज करना है कर लो, नहीं करना मत करो, इतना मैटर नहीं करता। आपने ब्लू इंक, ऑरेंज इंक, पिंक इंक, किसी से भी सिग्नेचर अपलोड किए हैं, स्कैन किया है, फोटो खींच के किया है, इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट? टेस्ट सीरीज प्रेफरेंस में भी इफ़ यू थिंक यू वांट टू चेंज योर प्रेफरेंस यू कैन गो फॉर दैट, राइट? बट जो मेरा कंसर्न उन स्टूडेंट से है जहाँ पे उन्होंने अपने कोई मार्क्स में कुछ बड़ा या कुछ छोटा चेंज, छोटी गलती कर दी। लेट्स से आपके 90% है, आपने 90.1% लिख दिया, और मे बी लेट से आपके 90% है और आपने 89.9% लिख दिया। नाउ द स्टूडेंट विल से कि सर मैंने तो कम ही लिखा है ना, हाउ विल इट इम्पैक्ट माई कैंडिडेचर? देखो, इन छोटे छोटे चेंजेस से आपका कैंडिडेचर कभी रिजेक्ट नहीं करेगा कैट, है ना? कैट में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कैंडिडेचर या कोई स्टूडेंट्स का पूरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया हो सिर्फ 1-2 मिस्टेक से, है ना? कमिटिंग ए मिस्टेक्स और मेकिंग ए मिस्टेक्स इज़ नॉट समथिंग एडवाइजेबल, बट हो जाती है, राइट? बट उसमें देखो, एक आज तो आप सोचोगे कि आई विल सेव 2500 रुपीज़, बट उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पुट 89.9% बट योर एक्चुअल परसेंटेज इज 90%।
लेट्स से IIM अहमदाबाद कैलकुलेट्स योर कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन द 89.9% और आपको कॉल नहीं आया, ठीक है। नाउ टेक द अनदर सिचुएशन, अगर आपने 90% फिल किया होता, मे बी 0.1% के साथ आपका कॉल आ जाता, राइट, तो आप उसका बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ टेक द नेक्स्ट केस, आपने 90.1% फिल किया बट आपका एक्चुअल 90% है, राइट, ड्यू टू योर कैलकुलेशन एरर या जैसे भी, और ह्यूमन एरर, है ना। तो IIM अहमदाबाद विल गिव यू कॉल एट 90.1%, बट दे विल अगेन वेरीफाई एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू they find that your actual marks is 90% instead of 90.1%, they will not directly reject your candidature, but they will again calculate the composite score. If it is found that your composite score is not passing the minimum benchmark or minimum, I would say, score that is required to get a call from IIM Ahmedabad, you will be again at loss, right? So बाद में इतना ट्रबल होने की बजाय it's worth to spend 2,500 today and fill the new form, right? Everyone is allowed to fill the new form, there is no issue. You have to make use of different email ID for that, but नंबर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट, सेम, कुछ भी चलेगा। ईमेल आईडी की एक अलग इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप वही ईमेल आईडी देना जो आपकी प्राइमरी या ऑफिशियल है, बिकॉज ऑल नोटिफिकेशंस आफ्टर द कैट रिजल्ट, ऑल द शॉर्ट लिस्ट्स, ऑल द इंटरव्यू सिटीज, एवरीथिंग विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द मेल ओनली, राइट। पोर्टल भी होता है बट मेल इज द प्राइमरी सोर्स टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। सेकेंड थिंग, आपने अगर सेकेंड फॉर्म फिल किया है, थर्ड फॉर्म, जितना भी फॉर्म फिल किया है, योर लेटेस्ट फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, राइट। लेट्स से आपने 2 फॉर्म फिल किए हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्म यू विल ऑब्वियसली गेट ए स्लॉट, राइट। आपने फर्स्ट फॉर्म में आपका स्लॉट मिला है, आपको स्लॉट 2, एंड इन द सेकेंड फॉर्म यू गेट स्लॉट 3. सो नाउ इट्स नॉट योर डिसीजन टू अपीयर फॉर विच स्लॉट। आपका जो लेटेस्ट फॉर्म है, दैट इज सेकेंड फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट 3 मिला है, तो यू मस्ट नॉट सिट इन द स्लॉट 2. आप वहाँ पे बैठ जाओगे स्लॉट 2 में, है ना, आपके इन्विजिलेटर है उसको दिखा के कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग आप स्लॉट 2 में जाओगे, बट दिस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द रूल और आपका कैंडिडेचर वहीं ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप एग्ज़ाम दोगे, मे बी आपका रिजल्ट भी आए, बट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, और ये आपका क्लियर मैंशनड है। तो आपको जब भी नया फॉर्म भरना है, वेन एवर यू आर फिलिंग द न्यू फॉर्म, राइट, फॉरगेट द ओल्ड फॉर्म, फॉरगेट द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में जो भी आपका स्लॉट है, एक्सेप्ट दैट एंड अपीयर फॉर दैट स्लॉट ओनली। इट इज़ हाईली एडवाइजेबल। आपका फिर जो फर्स्ट फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाता है, राइट। आपको साइट पे नहीं दिखाएगा, बट आपको खुद से पता होना चाहिए कि फिर फर्स्ट फॉर्म का कोई रेलेवेंस नहीं रहता, राइट। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज करना है, तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर एडिटिंग विंडो ऑप्शन। एडिटिंग विंडो ऑप्शन में कुछ भी नहीं होता। फोटो सिग्नेचर, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, इंटरव्यू सिटी, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस ओनली, 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको इंटरव्यू सिटी, अपने मार्क्स बदलने हैं, कुछ भी करना है, तो इट इज़ द ओनली ऑप्शन टू फिल द न्यू फॉर्म, एंड यू कैन फिल द न्यू फॉर्म टिल 20th of September 5 PM। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो आई विल बी कीप डिलीवरिंग दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोज़, जहाँ पे सो दैट कोई भी एग्ज़ाम का कुछ भी हो, कुछ भी छोटा मोटा हो, सो दैट यू कीप गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट, एंड यू डोंट मिस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन और एनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अभी हमारे कॉलेजेस के फॉर्म्स आएंगे, MDI का आएगा, SPGen का आएगा, FMS का आएगा, काफ़ी फॉर्म्स आते रहते हैं। स्नैप का फॉर्म क्लोज होगा, NMET का क्लोज होगा, ZET का फॉर्म क्लोज होगा। सो आई विल कीप इन्फॉर्मिंग यू थ्रू दीज शॉर्ट वीडियोज़, एंड इसके लिए जस्ट सब्सक्राइब and hit on the bell notification so that whenever I release the video you get a notification, and you will also be able to see the title. So according to the title you can decide whether you want to watch the video or you want to study, right? Both things are important, because आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी then you will be in trouble irrespective of whatever marks you are scoring in the mocks or on the actual exam. We are also starting with our algebra course on the 18th of September. So if you are someone who is looking for a complete algebra course from basics to advanced, covering everything under algebra, including the modern maths and all other topics, right, you can go on our website www.roadtocat99.in/learn, and you can opt for that. Thank you and have a very happy day.